जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जो है साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो याद रखेंगे साथियों, साइमन कमीशन जो है यह 1928 में भारत आए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 1928 में आए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है यह किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है साथियों यह संबंधित है समानता के अधिकार से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, समानता के अधिकार से होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग किससे ढका है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों इस बार आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग किससे ढका है। तो याद रखेंगे साथियों ये जल से ढके हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जल से ढके हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है। चलिए बताएंगे साथियों कि सोन नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो याद रखेंगे साथियों, सोन नदी जो है यह आपके गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि रक्तचाप मापने के यंत्र को साथियों क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, रक्तचाप मापने के यंत्र को साथियों यहाँ पे स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 में पारित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1784 में। अगला क्वेश्चन है कि बहुवचन का सही रूप है। चलिए बताएंगे साथियों, यहाँ पे बहुवचन का सही रूप जो है साथियों कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे बहुवचन का सही रूप जो है लड़कियां हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, लड़कियां हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, राजस्थान हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का न्यूनतम आयु सीमा जो है साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा का न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो साथियों याद रखेंगे, लोकसभा का जो न्यूनतम आयु सीमा है साथियों ये हो जाएंगे 25 वर्ष। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे 25 वर्ष हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि चिरांद पुरातात्विक स्थल किस जिले में है।
बताइए साथियों कि चिरांद पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो याद रखेंगे साथियों, ये सारण जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सारण जिले में होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल का उबलने का बिंदु सामान्य दाब पर है। चलिए बताएंगे साथियों, तो जल का जो उबलने का बिंदु होता है साथियों, ये होते हैं आपके 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो साथियों किसने दिया था? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है किसने दिया था? तो याद रखेंगे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है साथियों गांधी जी दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, गांधी जी दिए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो साथियों आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है यहाँ पे? तो साथियों द्वंद्व समास का उदाहरण जो है यहाँ पे माता पिता है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, माता पिता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए बताएंगे साथियों कि कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो साथियों याद रखेंगे, कर्क रेखा जो है साथियों भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय साथियों कहाँ है? तो याद रखेंगे साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है साथियों मुंबई में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, मुंबई में हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है साथियों यकृत है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, यकृत हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चलिए बताएंगे साथियों कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे साथियों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है साथियों राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजगीर महोत्सव किस राज्य में साथियों मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि राजगीर महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, राजगीर महोत्सव जो है साथियों ये मनाए जाते हैं आपके बिहार में। ऑप्शन यहाँ पे आप सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, बिहार में मनाई जाती है साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्य ग्रहण जो है साथियों कब होता है? तो याद रखेंगे साथियों, सूर्य ग्रहण जो है यह आपके अमावस्या के दिन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, अमावस्या के दिन होगा। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद संधि 1765 में किसके बीच हुई? चलिए बताएंगे साथियों कि इलाहाबाद की संधि 1765 में किसके बीच हुई? तो याद रखेंगे साथियों ये हुए थे अंग्रेज और मुगल के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अंग्रेज और मुगल के बीच हुए थे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि अनुकरण अलंकार का उदाहरण है। चलिए बताएंगे साथियों कि अनुकरण अलंकार का उदाहरण कौन है? तो साथियों अनुकरण अलंकार का जो उदाहरण है साथियों यहाँ पे छमछम हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेक्कन पठार भारत के किस भाग में है? चलिए बताएंगे साथियों कि डेक्कन पठार भारत के किस भाग में है? तो साथियों आप याद रखेंगे यह भारत के दक्षिणी भाग में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, भारत के दक्षिणी भाग में है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा जो है कब करता है? चलिए बताएंगे साथियों, तो आपातकाल की जो घोषणा है साथियों कौन करता है? तो याद रखेंगे साथियों आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है,
राष्ट्रपति करते हैं साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भागलपुर किस नदी के किनारे जो है साथियों स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भागलपुर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों भागलपुर जो है यह साथियों स्थित हो जाएंगे आपके गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे साथियों मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है 206 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 206 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गद्दर आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई। चलिए बताएंगे साथियों कि गद्दर आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो याद रखेंगे साथियों गद्दर आंदोलन की शुरुआत जो है 1913 में हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1913 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि यहाँ पे आपके पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएंगे। तो साथियों पर्यायवाची शब्द जो है समानार्थी हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, समानार्थी जो है साथियों ये पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार का साथियों पर्वत है। चलिए बताइएगा साथियों हिमालय जो ये किस प्रकार का पर्वत है। तो साथियों हिमालय जो है ये आप सभी लोग का मोरदार पर्वत होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, मोरदार पर्वत है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो याद रखेंगे साथियों राज्यों के जो नीति निर्देशक तत्व है साथियों ये हो जाएंगे आपके भाग 4 में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, भाग 4 में दी गई है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों याद रखेंगे पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1916 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1916 में हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है। चलिए बताएंगे साथियों कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो याद रखेंगे साथियों विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है साथियों ये आप सभी लोग का एम्पियर होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। चलिए बताएंगे साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। तो याद रखेंगे साथियों यह कहे थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य चुने। चलिए बताएंगे साथियों कि यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुनना है। तो साथियों यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो है वह सकुल जाति है, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी मानी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है। तो साथियों नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। चलिए बताएंगे साथियों कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो याद रखेंगे साथियों ये किए हुए हैं यहाँ पे आपके भारत। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भारत किए हैं साथियों, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा कर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।